मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 36 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जातिहीन यद जन्म महे मुक्त कीन असिनार महामंद मने सुख चहसे ऐसे प्रभु विसार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथि अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह से लिखते हैं। जो नीच जात की और पापों की जन्मों में थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया और महाबुद्धिमन तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा मन सोऊ अतुलित बल नर के हरि दो विरही यव प्रभु करत विषादा कहते कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुल्य बलवान और मनुष्यों के सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपन कह शोभा देख कह कर मने क्षोभा नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानो मोर करते ही निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह भी सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराही मिर्गी कहे तुम कहे भय नाई तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाय करनी कर ले ही मानो मोह सिकावन दे शास्त्र सुसंचित पुन पुन देखो भूप सुशोभित बस नहीं लेखो। हाथी अथनियों का साथ लगा देते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बात चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह से सेवा किए हुए राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राख्यो नार जदप और माही जुबती शस्त्र नृपति वसनाई देखो तात वसंत सुहावा प्रियाहीन मोय भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों न रखा जाए, परंतु स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोए जानसी निपटी अकेल सहित विपन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बलहीन बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुन बात डेरा कीनो मनहु तब कटको हटिक मन जात। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह से लिखते हैं।
परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता उर्झानी, विविध वितान दिए जनतानी, कदल ताल वर भुजा पताका, देखे न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं कि मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांत फूले तरो नाना, जन बनोत वने बोबाना, कहो कहो सुंदर विटप सुहाए, जन भट विलग विलग हुई छाए। अनेक वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वाना वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानो गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर वरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूद रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हो। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरवी घोड़े हैं। तीतर लावक पद चर जूथा, बरन जाए मनोज बरूथा, रथ गिर शिला दुदम्बी झरना, चातक बंदी गुण गन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वत की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह वृंदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुकर बेर सहनाई, त्रिविधि ब्यार बसीठी आई, चतुरांगनी सेन संगलीने, विचिरत सब चुनौती दीने। मोहनों का गुंजार बेहरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई हो। इस प्रकार चतुरांगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचार कर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, हरे धीर तिनके जगली का, एक एक परम बल नारी, ते ते उबर सुबट सोए भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव के इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्होंने ही वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें भी जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करे निवस मोछो। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह रचते हैं। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मनों को भी पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ की इच्छा दंभ बल, काम के केवल नार, क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहूं विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। लोभ का इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं।
आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। कथा समाप्ति होती है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।